नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑगर मशीन में खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूटा है, वहीं गड़बड़ी के चलते टनल में ड्रिलिंग रोक दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, टनल में अभी 16.2 मीटर तक खुदाई बाकी है, वहीं अब तक 46.8 मीटर की खुदाई हो चुकी है। टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने है। ऑगर मशीन में खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूटा है, वहीं गड़बड़ी के चलते टनल में ड्रिलिंग रोक दी गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, टनल हादसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने, वहीं कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ, तो काशी में जो ये टनल हादसा हो रहा है, ये जो टनल हो चुका है, इसमें करीब 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसमें 41 मजदूरों को टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब तक 46.8 मीटर की खुदाई हो चुकी है, वहीं 13 दिन से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऑगर मशीन में खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया है, वहीं गड़बड़ी के चलते टनल में ड्रिलिंग रोक दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, टनल में अभी 16.2 मीटर की खुदाई बाकी है। अब तक 46.8 मीटर की खुदाई हो चुकी है, वहीं 13 दिन से ये मजदूर टनल में ही फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर ये बड़ी खबर सामने है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पूरी तैयारी कर रखी है। एयरलिफ्ट करने की भी इस दौरान पूरी तैयारी है, साथ ही मौके पर एम्बुलेंस की पूरी तैनाती की गई है। वहीं आपको बता दें, टनल में ड्रिलिंग रोक दी गई है। 16.2 मीटर की खुदाई बाकी है। इसी बीच हमारे संवाददाता यशराज आनंद से हमारा संपर्क एक बार फिर से जुड़ चुका है। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वहीं कब तक दोबारा से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त पूरा देश उत्तरकाशी के सिलसिला टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि ड्रिलिंग पूरी होने के बाद किसी भी वक्त सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और यदि बात की जाए कि गुरुवार रात की, तो गुरुवार रात ऑगर ड्रिलिंग मशीन से में कुछ तकनीकी खराबी के कारण बचाव अभियान एक बार फिर से रुक गया। जिसे प्लेटफॉर्म पर उपकरण को लगाया गया था, उसमें कुछ दरारें आ गई थी। और दूसरी बात यदि की जाए तो 40 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनका आज 14वां दिन है। वहीं अब मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच महज ही कुछ दूरी बची हुई है। इससे पहले गुरुवार को एक ऐसा भी वक्त आया था जब संभावनाएं बढ़ गई थी कि कुछ ही घंटों में ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म पर दरारें दिखाई देने के बाद ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। वहीं शुक्रवार को यानी आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है। आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिलक्यारी टनल 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद बड़े हादसे में तब्दील हो गई थी। एक बड़ा मलबा निर्माणाधीन सुरंग पर आकर गिर गया था, जिसकी वजह से अंदर काम कर रहे कुल 41 मजदूर फंस गए थे। तब से लगातार बचाव अभियान चल रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑनर 6 ने कहा कि टनलिंग मशीन को 3 बार खराबी आ चुकी है, क्योंकि है क्या कि उत्तरकाशी में जहाँ पर ये सुरंग बन रहा है वो काफी पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उसको काटने में ड्रिलिंग मशीन को परेशानी हो रही है। काटने के दरमियान क्या होता है कि वहाँ पर मजदूरों को बचाने की भी बात कही जा रही है कि मजदूर को कोई क्षति ना पहुंचे। इस कारण से ड्रिलिंग मशीन में जो काम किया जा रहा है वो सहम करके काम लिया जा रहा है। तकनीकी कुछ खराबियां आ जाती है, जिस वजह से उसको बार बार रोक भी दिया जाता है। इसको रोकने की वजह से लगातार जो आवक होता है, घंटा होता है, वो मजदूरों को बचाने की वो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि आज सारे मजदूरों को रेस्क्यू किया जा सकता है। जी वहीं यशराज, अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी कारण से इस तरीके से पूरा नहीं हो पाता, तो क्या प्लान बी भी रखा गया है?
बिल्कुल। प्लान बी के भी माध्यम से काम किया जा रहा है। प्लान बी में जो सबसे पहले प्लान ए के तहत तो मजदूरों को जो फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू का कार्यक्रम किया जा रहा है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। वहीं प्लान बी के अंतर्गत वहां पर जितने भी मजदूर दूसरी और मशीनों को भी लाया जा रहा है, कई एक्सपर्टीज को भी बुलाया जा रहा है। दिल्ली से भी कई एक्सपर्ट कल उत्तरकाशी भी पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने के बाद ऐसे वहां पर लगातार टीम को बुलाया जा रहा है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी वहां पर आ चुके हैं, वो देख रहे हैं। वायुसेना भी आ चुकी है, आर्मी के जवान भी उतार दिए गए हैं। साथ ही साथ और कई मशीनों को भी, कई उपकरणों को भी लगाया जा रहा है ताकि राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये हादसा जो है ये एक विश्व स्तरीय हादसा बन चुका है। समूचे विश्व में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन पर से बात करते हुए नजर आते हैं और फोन पर ये जानकारी ले रहे हैं। वहीं वीपी सिंह भी कल आए हुए थे। केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह ने भी कल दौरा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जितना भी जल्दी संभव हो वहां पर मजदूरों को बचा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, राहत की बात 2 दिन पहले ही आ गई थी कि मजदूरों को देख लिया गया है, मजदूरों के पास राशन भी पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन जितना संभव हो प्रयास किया जा रहा है कि दिक्कत से मजदूरों को जल्दी से जल्दी बचाव किया जाए, राहत में लाया जाए। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी मजदूर वापस निकाल लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूटा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। अब बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। मसूरी में ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। फ्रॉड करने वाली युवती सहित 2 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। व्यापारियों की सूझबूझ से पकड़े गए अपराधी। देहरादून में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। युवक को कॉलेज में मानसिक तौर पर किया जा रहा था परेशान। हल्द्वानी में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने सड़क पार कर रहे युवक को रौंदा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार में जंगली हाथी का सड़क पर टहलता दिखा झुंड। साइकिल सवार ने किया हमला। घटना वीडियो में हुई कैद। हरिद्वार में प्रॉपर्टी को लेकर मिली जान से मारने की धमकी। सुधीर सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बिट्टू चौधरी उर्फ वतन सिंह पर लगाया आरोप। देहरादून में नगर आयुक्त मनोज गोयल ने रखी बैठक। सफाई अभियान चलाने के दिए निर्देश। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में परिवहन विभाग ने पंजीकरण अभियान चलाया। पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने रखी संयुक्त प्रेस वार्ता। 7 सूत्रीय मांग को रखा सरकार के सामने। देहरादून में किसानों ने किया प्रदर्शन। डीजीपी कार्यालय की ओर किया कूच। चौकी इंचार्ज ने की किसानों के साथ मारपीट। हरिद्वार में नगर कोतवाली की बिल्डिंग का हुआ निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड में जल्द ही दुग्ध संघ के जिला स्तर के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने प्रदेश स्तर में समितियों का गठन किया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि जल्द पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर दुग्ध संघ के चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 3 विधायकों की समिति गठित कर दी गई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, दुग्ध संघ के जो चुनाव है वो प्रक्रिया चल रही है। प्राथमिक जो हमारी समितियां हैं इनमें चुनाव हो चुका है और अध्यक्ष तक का निर्वाचन हो चुका है। अब केवल जिले के दुग्ध संघ के अध्यक्ष का चुनाव होना है। उस चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। समिति जो हमारी बनी हुई है, ये समितियां जनपदों में जारी, वहां से बैठकर लेकर 3 नाम पैनल के रूप में सीधे सरकार के पार्टी को प्रदेश तक भेजा जाएगा। फिर पार्टी तय करेगी कब चुनाव। सर, आपने किसानी की बात करी कि पहाड़ों में किसानों की बात करी कि हम किसानी को बढ़ावा देंगे, लेकिन जंगली जानवर और बंदरों से पूरी किसानी बर्बाद हो रही है, पूरी खेती बर्बाद हो रही है। उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? देखिए, उसके रोकथाम के लिए सरकार बिल्कुल जगह जगह बाड़े भी बना रही है, काम करे, बधियाकरण भी कर रही है।
उत्तरकाशी के बिरजा इंटर कॉलेज चिलियानीसौड़ में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र सिंह पंवार, उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सहायक अभियंता बालम सिंह रावत और अभिभावक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सेमवाल ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान मेले में शामिल हुए। मेले में बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेले में लकी ड्रॉ मेले का आकर्षण बना रहा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और एक वोट एक रोजगार के संयोजक प्रवीण काशी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा। इस दौरान बॉबी पवार ने कहा कि बेरोजगार संघ एक वोट एक रोजगार के संयोजक प्रवीण काशी जी के साथ बेरोजगार संघ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। वहीं प्रवीण काशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया, लेकिन वास्तविकता 5 किलो अनाज है। हमने जो है मौलिक अधिकार के लिए एक बिल जो है बनाया है, और वो बिल जो है तमाम जो अर्थशास्त्री देश के बड़े बुद्धिजीवी सबसे मिल करके जो है वो ड्राफ्टिंग हो रही, और वो जो ड्राफ्टिंग है हम लोग इसमें सत्र से पहले जो है सौंप देंगे। तो वो ड्राफ्टिंग एक एक इंसान के प्रति देश की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, और ये हम कोई नया नहीं है। इस देश में देश आज़ाद होने के बाद जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ, उस समय ये बात प्रमुखता से उठी। जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है, भर्ती घोटालों को लेकर जो चीज़ें शुरू हुई थी, आज तक उत्तराखंड सरकार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करवा पाई। कहने का मतलब है कि हम अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार सीबीआई नहीं ला रही। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के भीतर कोई भी नौजवान, कोई भी नेता अगर रोजगार की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, उनके साथ हम खड़े हैं। और जिस प्रकार से रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात है, इस मांग को हम अपने मांगों के साथ सम्मिलित करते हुए हम भी इस मांग को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। एक वोट एक रोजगार का जो आंदोलन है, इसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, और रोजगार जो मौलिक अधिकार बनाने की बात है, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब कोई डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी डीलर्स हैं जो पुरानी गाड़ियों में खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उनको अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी डीलर्स हैं वह गाड़ियां जब अपने पोजीशन में रखें तो जिम्मेदारी से रखें, उन गाड़ियों का दुरुपयोग ना हो। रुद्रपुर के धर्मपुर गांव में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल आबकारी विभाग ने एक निजी मकान में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री बरामद की। इसके साथ ही यहां भारी मात्रा में गुलाब ब्रांड की शराब, खाली बोतलें, ढक्कन और रैपर बरामद हुए। वहीं शराब निर्माण करने वाला विशाल मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जोगीवाला चौकी इंचार्ज की ओर से किसान और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र बालिया के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में किसान मोर्चा के लोग और ट्रांसपोर्ट के कार्यकर्ताओं में रोष है। इसी को लेकर किसान मोर्चा के लोगों ने डीजीपी कार्यालय कूच करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। वहीं किसान मोर्चा के लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से जोगीवाला चौकी इंचार्ज ने हरेंद्र बालियान के साथ मारपीट व गाली गलौज की है, उसको देखते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हम डीजीपी कार्यालय से ले जा रहे थे। हमारे एक किसान साथी जो यहाँ ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो नेहरू कॉलोनी चौकी पे जा रहे थे। रात को किसी गाड़ी बंद होगी, वो गाड़ी केवल एंट्री फीस लेने के लिए थी। एंट्री फीस पहले 250 रुपये थी, जो भी पुलिस ये इनके होता हुआ ट्रांसपोर्टरों का। तो वहाँ मोहन सिंह नाम के कोई
थाना इंचार्ज आए, उन्होंने बढ़वाई। रात को गाड़ी अब बिल्कुल सही कागज और ओवरलोड नहीं थी, अंडरलोड थी, उस गाड़ी को बंद कर रहे थे। उसके लिए गए, पुलिस चाहती है जनता कंट्रोल करे। उन्होंने कहा तुम क्यों आए, तुम क्या हो, तुम मुजफ्फरनगर के गुंडे बदमाश हो, और यहाँ ये उत्तराखंड है, जबकि ये राष्ट्रवाद है। भाई पौड़ी में जन्मे योगी आदित्यनाथ यूपी के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। कि एक गाड़ी जैनवल उन्होंने बंद कर दी थी, आरसी नहीं थी, उसकी वजह से निजाम प्रधान जी थे पलवल के, उनकी वो गाड़ी थी। उनका फोन आया तो मैं रात को 12:30-1 बजे वहाँ पहुँच गया। मैं केवल उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस गाड़ी को छोड़ दो, परंतु उन लोगों ने जो है वो ना सोच कर मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव करा। मैंने इतना कहा कि भाई आप लोगों को सभ्यता नहीं है बात करने की, बस इतना कहना लो, और उन्होंने मेरे को जो है एक गुंडे की तरह पीटना शुरू कर दिया। हरिद्वार नगर कोतवाली की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसको लेकर डीएम और एसएसपी ने नगर कोतवाली की बिल्डिंग का निरीक्षण किया और एचआरडी के अधिकारियों को बिल्डिंग के ट्रीटमेंट के निर्देश दिए। अधिकारियों के मुताबिक हरिद्वार कोतवाली की बिल्डिंग ऐतिहासिक है, जो अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। काफ़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है, और तब से एक कोतवाली यहाँ रही है, तो बड़ी जर्जर हालत में है। तो जो कर्मचारी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए भी सही नहीं है। तो वही देखने आए थे कप्तान साहब और हम, कैसे इसको हम लोग रेस्टोर करें ताकि इसका पुराना स्वरूप भी बचा रहे और मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट कर दें। अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अभी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें खासकर जो ये कोतवाली क्षेत्र है इसको एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर डेवलप करने का एक प्रस्ताव रखा गया था हमारे द्वारा, उसको संज्ञान में लिया गया है। तो आज एचआरडीए और हमारे डीएम साहब खुद मौके पर आए हैं। बिल्डिंग को एक बार पूरा सही से इंस्पेक्शन करने के बाद उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे उसको करें। देहरादून में नगर आयुक्त मनोज गोयल ने नगर निगम के सफाई कार्यों के निरीक्षण के लिए बैठक रखी है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया है। उनको सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नोडल नामित किया गया है, और उनको निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा मौका मुआयना करेंगे। और इसमें जो भी इश्यूज हैं सफाई से संबंधित, चाहे वो डस्टबिन्स के पास क्लियरेंस वेस्ट का ना होने के, या कहीं पे जीवीपी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके संदर्भ में, या कहीं पे ड्रेन्स वगैरह के सिविल वर्क्स का इशू है, तो इन सभी इश्यूज को अपने स्तर से रेक्टिफाई करवाएंगे। जहाँ पे हायर इंटरवेंशन की ज़रूरत है या कुछ बड़े कार्य की ज़रूरत है, उसको जो हम लोग उसकी रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं उसमें संज्ञान में लेके आएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।